होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। और आज चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरा दिन है और टाइप भी दूसरा है, ठीक है। उस दिन मैंने छोटी सी वीडियो अपलोड करी थी, लाइट वाली प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए। तो आज दूसरा टाइप हम लोग देख लेते हैं। और ये वाला टाइप आप लोग साधारण ब्याज में पढ़ चुके हैं। कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है। और मैंने एक चीज़ बताई थी कि साधारण ब्याज में जो ब्याज होता है वो समान होता है और चक्रवृद्धि ब्याज में जो ब्याज होता है वो समान नहीं होता। ब्याज के ऊपर ब्याज आपको मिलता रहता है, इसलिए ब्याज जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज वो बड़ा होता है, ठीक है। अगर ये साधारण ब्याज का होगा तो साधारण ब्याज की तरह हम लोग लगाए हुए हैं, उसको आप साधारण ब्याज पे जाकर के देख लीजिएगा। और यहाँ पर ये चक्रवृद्धि ब्याज का तो ये थोड़ा सा अलग टाइप से है क्वेश्चन, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्चुअल कर सकते हैं, उसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कॉन्सेप्चुअल कर सकते हैं। लेकिन बात ये है ना कि इसमें टाइम पीरियड आपका कितना है, कह रहा कितने वर्षों का, हमसे समय पूछ लिया, कह रहा कितने वर्षों का होगा, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन जो होता है वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। इसलिए एक तरीका है, वो तरीका आप समझ लीजिएगा। उसी तरीके से इस तरह के जितने भी प्रश्न आते हैं वो प्रश्न हम लोग कर लेंगे, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस जब करेंगे तब जो भी अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनेंगे इस टाइप से वो भी प्रश्न कर लेंगे। देखते पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, अच्छा एक चीज और, यहां पर अगर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं देता, ऐसे मान लो चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होता, कहता कि कोई धन एक निश्चित ब्याज की दर से 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। तो फिर हम इसको चक्रवृद्धि ब्याज की तरीके से नहीं लगाएंगे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज मेंशन नहीं किया हुआ है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज मेंशन नहीं करेगा तो हम उसको साधारण ब्याज मानकर ही उस प्रश्न को लगाएंगे। क्लियर है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज मेंशन नहीं करेगा तो चक्रवृद्धि ब्याज की तरह नहीं लगाएंगे। अगर वो चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन देगा तो लिख करके देगा चक्रवृद्धि ब्याज, अगर नहीं लिखा है तो साधारण ब्याज की तरीके से लगाएंगे। चलो देखते हैं। कह रहा कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, ठीक है। तो अपने का 3 गुना हो जाता है तो हम क्या करेंगे, कोई धन रहा होगा, मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो अपने का 3 गुना हो जाता है, अर्थात यहाँ पर कोई धन था आपका, मूलधन हम यक्स मान लेते हैं, और ये अपने का क्या हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है, ठीक। मतलब 3 यक्स हो जाएगा, 3 गुना हो रहा है, ये हमसे कह रहा है। और कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में, अच्छा ये टाइम पीरियड कितना ले रहा है, 3 वर्ष में, 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है। उसके बाद कह रहा है कि 3 गुना हो जाता है, कह रहा है वही धन उसी दर से, अर्थात जो मैं यहाँ से दर निकालूंगा, पहले हम लोग दर निकालते थे, अब यहाँ पर ये 3 गुना होगा, ये मिश्र धन होगा, ये आपका मूलधन होगा, ये समय दिया होगा, यहाँ से एक प्रक्रिया करने के बाद हमको एक दर मिलेगी, ठीक है। फिर वही प्रक्रिया लगाएंगे, अर्थात ये आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन होता है ये थोड़ा सा छोटा होता है, स्क्वायर पर आधारित होता है, तो वैसे ही कर लेंगे हम लोग, ठीक है। ज़्यादा बड़ा करके क्या करेंगे हम। तो क्या हो रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा, अर्थात धन वही है आपका, ठीक है। और कितने वर्षों में कह रहा है कि 9 गुना हो जाएगा। अच्छा एक चीज आप यहाँ पे याद रखना, ये जो आपका लास्ट में गुना देगा वो पहले वाले के किसी ना किसी के गुणज में ही होगा, मतलब स्क्वायर में होगा, गुणज में नहीं स्क्वायर में होगा, अर्थात ये 9 जो है इसका स्क्वायर लिखा हुआ है। अरे बात समझ में, इसी में थोड़ा सा डिफरेंट करके क्वेश्चन दे देता है, कैसे थोड़ा सा चेंज करके देता है, आपको मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पर होगा कि 3 वर्ष में कोई धन 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि कितने वर्षों में, नहीं पता है कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। और मैंने यहाँ पर बताया कि आपको कि 3 गुना, कोई धन 3 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो मैंने कहा कि ये जो होगा नीचे जो दिया होगा गुना, वो इसका स्क्वायर बन रहा होगा, है। तो वो इसका स्क्वायर बनना होगा, तो हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको देख लेंगे ये किसका स्क्वायर बनना है, तो हम कहेंगे कि ये भैया 3 का स्क्वायर बन रहा है, 3 का स्क्वायर, 3 त्रिक का 9। अब देखो 3 और 3 हो गया समान, ये जो आपका स्क्वायर बन रहा है इसको इसके वर्ष से गुणा कर दो, अर्थात 3 गुणे 2 बराबर 3 दूनी 6 वर्ष। अर्थात हमसे यही पूछ रहा था कि कितने वर्षों में वो 9 गुना हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये आपने क्वेश्चन लिख दिया, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तब क्या करेंगे, मतलब 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है और कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। अब बताओ ये 16 क्या इसका स्क्वायर, मतलब इसके स्क्वायर में बनेगा, 8 का कोई भी स्क्वायर 16 होता है, तो आप कहेंगे नहीं होता है। तो फिर इसको हम कैसे करेंगे, तो मैं इसीलिए इसको भी यहीं पर बता देता हूँ आपको कि 3 क्या है, 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 8 गुना। अच्छा 8 गुना को हम और क्या क्या, इसको 2 की घात के रूप में लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल, इसको 2 की घात हम 3 के रूप में लिख सकते हैं, 2 की घात 3, 2 की घात 3 के रूप में लिख सकते हैं। और दूसरा कह रहा है कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा, तो हम मान लेते हैं कि x वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना।
ठीक है। तो 16 गुना हो जाएगा, तो इसको भी हम क्या करेंगे 2 की घात के रूप में लिख लेंगे, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 4, ठीक है। 2 की घात 4 लिख दिया। अब देखो आप यहाँ पर ये थोड़ा सा लिंकअप कर लेना, ठीक है, थोड़ा सा आप लिंक कर लेना कि ये जो आपका ये जो 3 है ये आपका यही वर्ष दिया हुआ है, अर्थात ये जो आपका यहाँ पर घात हमने बनाया है ये आपका सेम टू सेम वही वर्ष दिया हुआ है, अर्थात यहाँ पर हमने जो घात बनाई है वो भी आपका यहाँ पर वर्ष होगा, अर्थात 2 की घात 4 का मतलब यहाँ क्या होगा 4 वर्ष बाद वह धन 16 गुना हो जाएगा। अगर आपका स्क्वायर नहीं बनता है तो हम इसको इस तरीके से कर लेंगे। क्लियर है ना? मैंने जितने भी डाउट थे आपके क्लियर कर दिए। आप मेरे हिसाब से क्वेश्चन करना, आप कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस तरह के प्रश्नों में, लेकिन वो क्वेश्चन आपका चक्रवृद्धि ब्याज का होना चाहिए, मतलब वो चक्रवृद्धि ब्याज लिख करके आपको देगा। अगर साधारण ब्याज लिख करके देगा तो ऐसे प्रश्न हम लोगों ने साधारण ब्याज में किए हुए हैं, राइट, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा भैया 6 वर्ष, क्योंकि यहाँ पर ये 9 जो है आपका 3 का स्क्वायर बन रहा था, 3 आपका समान हो गया, ये जो स्क्वायर है इसको मैं पहले वाले वर्ष से गुणा कर दूंगा तो 3 गुणे 2 बराबर 6 वर्ष हो जाएगा, ठीक। और इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन देता है और वो स्क्वायर नहीं बन रहा होता है तो हम इसको इस तरीके से कर लेंगे क्वेश्चन। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, देखो फिर से चक्रवृद्धि ब्याज आपका मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाए तो वह उसी दर से 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है 5 वर्ष में, तो हम क्या करेंगे इसको लिख लेते हैं 5 वर्ष में, 5 वर्ष में, ठीक है। 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है 2 गुना, अर्थात यहाँ पर लिख दो 2 गुना। तो कह रहा कितने वर्षों में वह उसी दर से कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा, तो कितने वर्षों में मुझे नहीं पता है, मैं x वर्ष मान लेता हूँ, ठीक है। कितने वर्षों में कितना 8 गुना हो जाएगा, तो 8 गुना हो जाएगा, मैंने क्या बताया भैया 8 गुना हो जाएगा अगर, तो ये 2 की कोई ना कोई घात लिखा होगा आगे, तो हम आप कहेंगे कि भैया ये 2 की घात 3 लिखा हुआ है, तो 2 की घात 3 लिखा हुआ है और पहले का टाइम कितना है 5 वर्ष, तो ये 2 आपका हो गया समान, तो 3 जो घात बनी है इसको पहले वाले वर्ष से हम गुणा कर देंगे, अर्थात 5 3 15 वर्ष। 15 वर्ष में वह धन अपने का 8 गुना हो जाएगा। अरे बात समझ में? तो ऐसे करके आप थोड़ा सा क्वेश्चन कर लीजिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज के, कोई बहुत बड़े प्रश्न नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो और देख रहे हैं अभी हम और भी 1-2 टाइप करवा रहे हैं आपका, ये स्क्रीनशॉट लो इसका। नेक्स्ट है आपका ये टाइप नंबर 3, ठीक है। टाइप 3 के ये 2 प्रश्न कर लेते हैं और इसी में एक प्रश्न आता है, जैसे इसमें 1 वर्ष का अंतर दिया हुआ है और उसमें आपको 2 वर्ष का अंतर दे सकता है या फिर 3 वर्ष का अंतर दे सकता है, तो उसको भी मैं यहीं पे बता दूंगा थोड़ा सा, तो उसको आप उस तरीके से कर लीजिएगा। 1 वर्ष का अंतर है तो बहुत ही आसान होता है। यदि 1 वर्ष का अंतर, मतलब 1 वर्ष का अंतर कहने का क्या है, यहाँ 2 वर्ष यहाँ 3 वर्ष, 1 वर्ष का अंतर, और यहाँ पर आपका देखो 3 वर्ष और 4 वर्ष, 1 वर्ष का अंतर, ठीक है। लेकिन यदि आपको 2 वर्ष का या 3 वर्ष का या उससे अधिक का अंतर दे देता है तो उसके लिए भी मैं अभी बता दूंगा, ठीक। चलो देखो क्या है, तो क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला टाइप है भैया, ठीक है। कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 तथा 3 वर्ष में 714 हो जाता है, ठीक। तो ये आपका 2 वर्ष में, तो पहली कंडीशन दिया है कि 2 वर्ष में कोई धन है जो 672 रुपये हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है 3 वर्ष में, तो मतलब क्या है 3 वर्ष में वही धन जो हो जाता है कितना हो जाता है 714 हो जाता है, 714 हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे 1 वर्ष का अंतर है। 1 वर्ष का अंतर है तो आप इसको कई तरीके से लगा सकते हैं। कई तरीके से मतलब क्या है, इसको आप क्रय मूल्य मान लो और इसको मान लो विक्रय मूल्य, ठीक है। और जो आप इसमें लाभ प्रतिशत निकालेंगे वो दर का प्रतिशत होगा, मतलब हमसे दर पूछा है कि अगर वार्षिक दर का प्रतिशत क्या होगा, तो वही वार्षिक दर का प्रतिशत होगा। अरे बस समझे। और किस तरीके से लगा सकते हैं, इसको आप मान लो मूलधन और इसको मान लो मिश्र धन, ठीक है। इसको आप मान लो मूलधन, इसको मान लो मिश्र धन, और बाकी जिस तरीके से मैं अभी बताऊंगा उस तरीके से रिलेट करके कर लेना तो हो जाएगा। अब सबसे पहले अगर 1 वर्ष का अंतर है तो हम काहे लिए इतना लंबा करें, सीधे सीधे इसको हम लाभ हानि से लगा लेते हैं। कैसे लाभ हानि से लगाएंगे, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, मतलब ये आपका CP हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका SP हो जाएगा, मतलब ये कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, मतलब ये क्रय मूल्य हो गया और ये आपका विक्रय मूल्य हो गया, ठीक। क्रय मूल्य और ये हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य।
अब मुझे अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य मतलब 672 रुपये में खरीदा, 714 रुपये में बेचा, तो हम क्या करेंगे कि भैया देखेंगे कि हमको कितना लाभ हुआ है। तो आप निकालेंगे लाभ बराबर यहाँ करेंगे 714 विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 672। तो आप इसको घटा लोगे तो हो जाएगा 4 में 2 गया 2 और 11 में 7 गया 4, ठीक है, और ये 42 आ जाएगा आपका। ठीक, तो 42 आ गया, 42 रुपये क्या हुआ लाभ। लेकिन मुझे क्या चाहिए, लाभ का प्रतिशत चाहिए। तो लाभ प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे, लाभ पता ही है आपको, पीछे पढ़ चुके हो, बटा क्रय मूल्य क्या है, सीपी क्या है 672 और गुणा 100। ठीक है, 672 गुणा 100, बस हो गया आपका क्वेश्चन। इसको हल कर लो केवल। तो इसको हम काहे से काटेंगे भैया, देखो किससे कट रहा है, 6 से, 6 सत्ते 42 और 6 एक कम 6, 6 एक कम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, 7 से देखो क्या कट रहा है ये, तो 7 से हम काटेंगे इसको, 7 एक कम 7, 4 11 7 42, 4 से काट लेंगे, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, अर्थात यहाँ पर मुझे मिला 25/4। अब इसको आप सही बटे में लिख दोगे तो 4 छंग 24 सही 1/4%। मतलब जो मुझे दर मिली यहाँ पर वो कितनी मिली, 6 सही 1/4% की क्या मिली, दर मिल गई, है ना। ठीक है, तो ये आपका था कि मतलब अगर 1 वर्ष का अंतर देता तो मुझे कुछ नहीं करना है, कॉस्ट प्राइस मानो, सेलिंग प्राइस मानो, लाभांश से लगा डालो, उसको काम खत्म। आपको भी जो तरीके आते हैं उस तरीके से लगा करके देख लेना, आपको सेम आंसर मिलेगा। ठीक है, अब मैंने कहा था कि दूसरा एक तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका कौन सा होता है, तो आपने स्टार्टिंग में एक फार्मूला पढ़ा था ना, कौन सा फार्मूला पढ़ा था आपने, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन वाला। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन मैंने क्या कहा था, इसको आप पहले वाले को मूलधन मान लो, दूसरे वाले को मिश्रधन मान लो। तो आप क्या कहेंगे, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर, तो आप चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर, अच्छा थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। जैसे ये आप फार्मूला लिखा हुआ है आपके आगे, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन इंटू क्या करते हैं 100 + R/100, ठीक है, की पावर क्या होता है टाइम, मतलब n या फिर t, समय जो है t से मान देते हैं। तो मैंने कहा क्या कहा है कि इसको मूलधन मान लो और इसको क्या मान लो, मिश्रधन। पहले वाला मूलधन और दूसरा वाला मिश्रधन, तो ये 714 है तो इसको मैं 714 कर दूंगा। ठीक है, बराबर ये मूलधन है आपका, तो मूलधन आपका पहले वाला तो 672 हो जाएगा, गुणे 100 + R/100, और ये जो टाइम होगा ना यहाँ पर, इसका अंतर होगा, मतलब यहाँ पर 1 वर्ष का अंतर है तो यहाँ टाइम में मैं 1 लिखूंगा, और यहाँ पर अगर मान लो 3 और 5 देता है, 2 वर्ष का अंतर है तो यहाँ पर मैं 2 लिखूंगा, जितने वर्ष का अंतर है, अर्थात यहाँ पर मैं डाल देता हूँ समय में अंतर। ठीक है, समय में अंतर लिखना है आपको यहाँ पर, बस जितने वर्ष का अंतर आएगा हम कर लेंगे। हालांकि ये टाइप में नहीं दिया हुआ है लेकिन एक्सरसाइज में दिया हुआ है। अब एक्सरसाइज का नंबर कब आता है पता लगा, तब तक आप लगाओ तो थोड़ा सा आपको दिक्कत का सामना करना पड़े, इसलिए मैंने ये वाला यहीं पर बता दिया आपको। तो अब क्या करेंगे, ये 672 आपका गुणे में है तो इधर भाग में आ जाएगा, 714/672 बराबर हो जाएगा 100, यहाँ पर 1 लिख दो, 1 वर्ष का अंतर है तो ठीक, तो हो जाएगा 100 + R/100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आपको काटना पीटना है भैया, तो काट पीट लो आप इसको। तो इसको हम कहाँ से काटेंगे, छोटी सी संख्या से काट लेते हैं। कहाँ से काटेंगे, 2 से, तो 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 छाग 12, और ये काटेंगे तो हो जाएगा आपका 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 सते 14 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका अब इसको गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करेंगे इसको हम, क्या हो जाएगा, ये 100 का इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 357 आगे 00, अब इसका इधर गुणा करेंगे बराबर 336 00 + 336 R हो जाएगा। ठीक है, अब ये 357 00 में 336 00 आपका माइनस हो जाएगा, अर्थात 357 00 माइनस 336 00 बराबर आपका क्या बचा, 336 R। आप इसको घटा लो, तो आप इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ पर घटा लेते हैं। ठीक है, तो 357 में कितना घटाना है, 336, तो 7 में 6 गया 1 और 5 में 3 गया 2, 21 बचा, अर्थात यहाँ पर आएगा आपका 21 के आगे 00 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आ जाएगा 21 00 बराबर आपका बचा 336 R। ठीक है, अब ये 336 आपका गुणे में इधर भाग में आ जाएगा, तो R बराबर आ जाएगा आपका 2100/336। अब इसको फिर से आपको काटना है, तो ये हो जाएगा आपका
देखो क्या हो जाएगा, ये किससे कटेगा आपका, देखो 4 से कटेगा, चरवट 32 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 2 8 4 5, ठीक है। तो चरवट 32 4 चौके 16, इसको 4 पंचे 20, 4 2 8 4 पंचे 20 हो जाएगा आपका। अब ये कहाँ से कटेगा आपका, 3 से कटेगा, 5 2 7 5 12 कट जाएगा, तो 3 दूनी 6 3 बटे 24 और ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3 2 5 3 7 21 3 पचे 15 और 7 से कट जाएगा अभी, तो हो जाएगा 7 चौके 28 और ये हो जाएगा 7 दूनी 14 7 पन्ना 35, अर्थात R बराबर आया आपका 25 बटा 4, 4 से काट लेंगे, 4 छंग 24 सही 1 बटा 4%, अर्थात जो R का मान निकल करके आया आपका R बराबर 6 सही 1 बटा 4%। अरे बस समझ में, देखो 6 से 1 बटा 4%, 6 से 1 बटा 4%। मैंने ये वाला तरीका किया फिर भी हमको आंसर मिला, ये वाला तरीका किया फिर भी आंसर मिला। जल्दी आंसर मुझे कहाँ से मिला, इस वाले तरीके से। यदि 1 वर्ष का अंतर है तो आप यही वाला तरीका लगाइएगा, लेकिन यदि 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष का अंतर है तो आपको फिर ये वाला तरीका अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि फिर उसको हम इस तरीके से नहीं लगा सकते हैं। कंडीशन है 1 वर्ष का अगर अंतराल हो तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। राइट, हो गया भैया, ठीक है। तो आप दूसरा वाला क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, मुजवानी आप कर लो। 3 वर्ष वाला हम क्या मानेंगे, क्रय मूल्य मानेंगे, और 4 वर्ष वाला विक्रय मूल्य मानेंगे। 800 रुपया में खरीदे हो, 840 में बेचे हो, देखो 1 वर्ष का अंतर है, सीधे सीधे 40 रुपये का लाभ हुआ मुझे। आप कहेंगे कितने रुपए का लाभ हुआ, सेकेंड वाला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। आप कहेंगे कितने रुपए का लाभ हुआ, तो आप कहेंगे 800 का खरीदा 840 में बेचा, तो कहेंगे कि भैया 40 रुपए का लाभ हुआ। खरीदा कितने में था, तो बटा हो जाएगा आपका 800, ठीक है। और परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 00 से 00 8 से काट देंगे, 8 5 40, अर्थात यहाँ पर आ जाएगा आपका 5%। ये क्या है, दर आ गई आपकी 5%। देख लो, इतना बड़ा सा क्वेश्चन होता है, मतलब अगर 1 वर्ष का अंतर हो। और बाकी देखो यहाँ पे एक प्रोसेस कितना करना पड़ा, ये मैंने इसलिए आपको समझा दिया, बाकी टाइप में नहीं था, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर एक्सरसाइज किया हुआ है। तो मुझे लगा कि आप फंस सकते हैं आगे चल करके, 2 वर्ष का आएगा तो फिर आप कैसे करेंगे, आंसर मैच नहीं करेगा, फिर आपका वही कन्फ्यूज़न होएगी। तो इससे अच्छा है अगर 1 वर्ष का अंतर आता है तो हम बिल्कुल इससे नॉर्मल सा कर लेंगे, छोटा सा। यदि अगर 1 वर्ष से ज़्यादा वर्ष का अंतर आता है तो आप इस तरीके से करिएगा, ठीक है। तो ठीक है, 2 टाइप कंप्लीट कर लो और इनकी अच्छी से प्रैक्टिस करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स मेरे साथ बनाते चलना, तो प्रैक्टिस में थोड़ा सा हेल्प मिलेगी आपको इसी नोट्सों की वजह से, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।